कि हम दुनिया में हर एक की तौहीन पर खामोशी बर्दाश्त कर सकते हैं, खामोश रहना रह सकते हैं, मगर याद रखिए दुनिया भी जानती है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में सिंगल वर्ड नो कॉम्प्रोमाइज, सेकंड वर्ड नो कॉम्प्रोमाइज, थर्ड वर्ड नो कॉम्प्रोमाइज। और दुनिया ने जिनको रेस्पेक्ट किया है उनमें हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। आप उन पर आवाज और कीचड़ उठाने, ये कहां की फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं भारत का रहने वाला हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि मेरे अल्लाह ने मुझे भारत में जन्म दिया। मैं एक भारतीय होने के बाद कहता हूं मैं एक मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, मगर हमारे भारत में करोड़ों लोग हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से आस्था रखते हैं, उन पर बिलीव करते हैं, कृष्णा जी पर बिलीव करते हैं, हनुमान जी पर बिलीव करते हैं। हम उससे मानने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारे करोड़ों भाई उन पर बिलीव करते हैं। अगर कोई मुसलमान भी पुरुषोत्तम राम जी के खिलाफ अनाप शनाप बकेगा तो हम इस बात का ऐलान करते हैं और हमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम उस मुसलमान की जबान खींच लें। कोई हक नहीं हमें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हमेशा एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि दुनिया में गंदे लोग अपनी गंदगी को छुपाने के लिए हमेशा दुनिया के नेक लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। बदबू अपने आप को छुपाने के लिए खुशबू को बदनाम करती है। गुनाह अपनी गलाजत को ढांपने के लिए नेकियों पर हमला करता है। वरना सच पूछे तो एच माइकल हार्ट ने जब दी 100 नामी किताब लिखा और उस किताब में उसने ये कहा कि दुनिया के 100 बड़े इंसानों में सबसे बड़ा इंसान हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर वो ये बात नबी लिखते तो अल्लाह की कसम इस रोए ज़मीन पर सबसे आला और अफजल इंसान अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन असल में हुआ ये कि दुनिया सारी इंसानियत ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहतराम की नज़र से देखा। जिसने फॉलो किया वो भी और जिसने फॉलो किया नहीं किया उसने भी। बर्नार्ड शाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की। एच माइकल हार्ट ने किताबें लिखी। बहुत सारे ज्यूश यहूदी राइटर हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर, लाइफ पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पर्सनैलिटी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है, आज के इस मॉडर्न दौर में अगर मैं आपको बताना चाहूं कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब के बगैर दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोवर्स अगर किसी के हैं तो 700 करोड़ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर्स हैं। नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, नो टेलीग्राम, नो व्हाट्सएप, नो सोशल मीडिया, बट 700 करोड़ फॉलोवर्स प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। अब जाहिर है कि इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो बीमारियां बेचते हैं, जो नफरतों के सौदागर हैं, जो जहर के सौदागर हैं, जो कांटे बिछाने का मिजाज रखते हैं, जो आतिशबाजी, पत्थरबाजी, आतंकवादी, इस तरह के क्राइम और क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग हैं। वो इस जमीन पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फॉलोवर को कतई बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इस्लाम मुस्कुरा रहा है और इस्लाम आगे बढ़ रहा है और इंशाअल्लाह ये आगे बढ़ता रहेगा। दरख्त की टहनी पे अगर कोई परिंदा बैठा हो तो उसे धमकाया मत करो, तुम्हारी धमकी से वो परिंदा नीचे नहीं बल्कि और ऊपर की तरफ उड़ जाएगा और प्रवास कर जाएगा। इस्लाम अल्लाह का दीन है, ये मुसलमानों के सहारे नहीं चल रहा है बल्कि अल्लाह के फजल से आगे बढ़ रहा है और ये अल्लाह का दीन है, इसे कोई दबा नहीं सकता इंशाअल्लाह। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, इसके बाद कोई रसूल नहीं। हाँ, मुसलमान होने की हैसियत से एक बात मैं जरूर बताऊंगा कि हम दुनिया में हर एक की तौहीन पर खामोशी बर्दाश्त कर सकते हैं, खामोश रहना रह सकते हैं, मगर याद रखिए दुनिया भी जानती है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में सिंगल वर्ड नो कॉम्प्रोमाइज, सेकंड वर्ड नो कॉम्प्रोमाइज, थर्ड वर्ड नो कॉम्प्रोमाइज। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रेट है और ग्रेट रहेंगे इंशाअल्लाह। करते हम बाइकॉट क्यों कर रहे हैं, रीजन ऑफ बाइकॉट क्या है, ये एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है लोगों के सामने, क्योंकि इस वक्त पढ़ी लिखी दुनिया है, पढ़े लिखे समाज है। हम पढ़े लिखे समाज को बताना चाहते हैं कि वी आर नॉट एग्रेसिव, हम एग्रेसिव नहीं है, हम लॉजिकल आपको बता रहे हैं कि हम क्यों बाइकॉट करना चाहते हैं। देखिए असल में हुआ क्या है कि न्यूजीलैंड में जो टेररिस्ट अटैक हुए थे मस्जिद पे फ्राइडे के रोज, और उसके बाद न्यूजीलैंड के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, लेडी प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह के लीगल मोरल एक्शन लेते हुए ह्यूमैनिज्म का रेस्पेक्ट किया है वो पूरी दुनिया में सलाम करने के काबिल है। मैं भी न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को सैल्यूट करता हूं। उसके बाद इस्लाम बहुत आगे बढ़ गया, माशाअल्लाह बहुत आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ा कि एवरीडे एवरेज कम से कम 400 से 500 लोग एवरीडे ईमान ला रहे थे यूरोप में।
मैं समझता हूं कि इससे वो लोग घबरा गए हैं जो सच्चाई का मुकाबला सच्चाई से नहीं कर सकते, जो रोशनी का मुकाबला रोशनी से नहीं कर सकते। अंधेरे वाले घबरा गए हैं चिराग के जलने से, चिराग के जलने से। एक वजह तो यह है। दूसरी वजह यह है कि पूरे यूरोप में इस्लाम पर इस वक्त रिसर्च चल रहे हैं, और पहले भी चला करते थे, कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इस्लाम के मुख्तलिफ शोबों पे और मुख्तलिफ सिलेबस पे पीएचडी किए जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और दुनिया के बहुत सारे लोग, यानी क्या क्रिश्चियन, क्या ज्यूश, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या मुस्लिम, क्या नॉन मुस्लिम, सारे लोग मुख्तलिफ चैप्टर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पे पीएचडी कर रहे हैं। इससे वो लोग घबरा गए हैं जो शायद इस्लाम की सच्चाई के सामने अपने झूठ की दुकान नहीं चला पा रहे हैं। मतलब क्या फ्रांस के प्रेसिडेंट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर पूरी दुनिया को, स्पेशली यूरोप के लिए, क्या कोई कॉन्स्पिरेसी तैयार किया है? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए हमेशा। हम लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखिए, अगर आपके पास गाड़ी है तो आप अपनी लीगल गाड़ी को भारत की सड़क पे अगर आप चला रहे हैं तो ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आप अपनी गाड़ी को पूरी आजादी के साथ चला सकते हैं। यह फ्रीडम ऑफ ड्राइविंग है, फ्रीडम ऑफ ड्राइविंग है। आप सड़क पे चले, जैसे हमारे देश का कानून है कि आप लेफ्ट साइड से चले, आप ट्रैफिक रूल रेगुलेशंस को फॉलो करें, और हमें करना चाहिए। और मैं मैसेज देता हूं कि एक साइकिल चलाने वालों को भी करना चाहिए ताकि हम एक अच्छे नागरिक बन सके। फ्रीडम ऑफ ड्राइविंग का मतलब यह नहीं है कि आप वन वे में गाड़ी डाल दें, आप नो एंट्री में गाड़ी डाल दें, फुटपाथ पे सोए हुए लोगों पर गाड़ियां चढ़ा दें। यह कहां की फ्रीडम ऑफ ड्राइविंग है? फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यह है कि आप अपनी सच्ची बातों को पूरी आजादी, पूरी सुरक्षा, पूरे प्रोटेक्शन, पूरी हिम्मत के साथ रख सके। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यह नहीं है कि आप झूठ बोले, आप किसी को मां बहन की गाली दें। और दुनिया ने जिनको रेस्पेक्ट किया है उनमें हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, आप उन पर आवाज और कीचड़ उठाने, ये कहां की फ्रीडम ऑफ स्पीच है? मैं भारत का रहने वाला हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि मेरे अल्लाह ने मुझे भारत में जन्म दिया। मैं एक भारतीय होने के बाद कहता हूं, मैं एक मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, मगर हमारे भारत में करोड़ों लोग हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से आस्था रखते हैं, उन पर बिलीव करते हैं, कृष्णा जी पर बिलीव करते हैं, हनुमान जी पर बिलीव करते हैं। हम उससे मानने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारे करोड़ों भाई उन पर बिलीव करते हैं। अगर कोई मुसलमान भी पुरुषोत्तम राम जी के खिलाफ अनाप शनाप बकेगा तो हम इस बात का ऐलान करते हैं, और हमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम उस मुसलमान की जबान खींच लें। कोई हक नहीं, हमें इस्लाम ने मना किया है। हमें इस्लाम में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि तुम किसी को मानो या ना मानो, मगर डिसएग्री हो, तुम उसे रेस्पेक्ट और एहतराम और उसका सम्मान करना तुम पर जरूरी है। अब आप देखिए, गौर कीजिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर आप ले लीजिए, आपको दुनिया में मुसलमान कभी भी किसी धार्मिक आदमी की शान में बदतमीजी करता हुआ आपको नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। शराबी मिलेगा, झूठा मिलेगा, मक्कार मिलेगा, चोट डाकू मिलेगा, लेकिन किसी की भी शान में मसलन आप ले लीजिए कि ज्यूश यहूदी भाइयों से हम लोगों के बड़े इख्तिलाफ हैं। मैंने भाई एक इंसानी की बुनियाद पर कहा, वरना हमारे इख्तिलाफ हैं, हम बहुत डिसएग्री करते हैं, उनकी पॉलिसियां समटाइम बहुत खतरनाक हैं। ईसाई भाइयों से हमारा इख्तिलाफ है, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहूदी जिस नबी को फॉलो करते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हम एक यहूदियों से ज्यादा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर एहतराम करते हैं, हम उन पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह के पैगंबर है। फ्रांसीसी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ने इस्लाम के खिलाफ बयान देकर क्या वो कोई पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं? वो एक पॉलिटिकल गेम ये खेल रहे हैं कि दुनिया में इस वक्त स्पेशली मिस्टर ट्रंप ने जो सबसे ज्यादा अगर किसी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया है तो उन्होंने वॉर इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया है। वॉर इंडस्ट्री को मिस्टर ट्रंप अपनी तमाम तर खराबियों के बावजूद एक खूबी के वो मालिक हैं कि उन्होंने अपने टर्म में कहीं लड़ाई और वॉर होने नहीं दिया, बल्कि अफगानिस्तान में उन्होंने पीस एग्रीमेंट किया और डील किया। इसके लिए वाकई वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। यहां पर हुआ यह है कि तुर्की एक पावरफुल कंट्री के तौर पर उभर रहा है, और आर्मेनिया ने बाकू अजरबैजान के साथ जो अभी लड़ाई वगैरह की है, झगड़े की है, उसके पीछे फ्रांस रहा है। फ्रांस की पूरी कोशिश है कि दुनिया में एक बेचैनी पैदा कर एक इंटरनेशनल वॉर क्रिएट किए जाए, ताकि जो आर्म्स इंडस्ट्री है उनको मौका मिल सके। और शायद फ्रांस अपने कंट्री के प्रेसिडेंट कम आर्म्स इंडस्ट्री के ब्रोकर की हैसियत से ज्यादा काम कर रहे हैं, और ये फ्रांसीसी प्रेसिडेंट दुनिया को नुकसान में डालना चाहते। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह मेरे देश भारत की रक्षा करे और पूरी दुनिया में अमन और सुकून अता फरमाए। अब आप बाइकॉट की बात पर अब आ सकते हैं इंशाअल्लाह
कि उनके प्रोडक्ट्स की बाइकआउट क्यों करने चाह रहे हैं। देखिए, मैं स्पेशली भारत के मुसलमानों से कहना चाहूंगा, ये देश हमारा है। गुस्से में अगर हमने एक तिनके को भी नुकसान पहुंचाया तो ये हमारा मुल्क है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर हाल में पीसफुल रहना है, हमें हर हाल में पीसफुल और पुरअमन रहना है। हमें अपने देश को मजबूत करना है इंशाल्लाह। कुछ ताकतें चाहती हैं कि हम अपने देश को कमजोर करें, नहीं, कभी नहीं। हमारा भारत कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। हमारा मुल्क, हमारा यह लक्ष्य है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह हम इस देश के मुसलमान भाई, हिंदू भाई मिलकर भारत को दुनिया का सुपर पावर बनाएंगे इंशाल्लाह। मैं इसके लिए दुआ भी कर रहा हूं और अवाम के अंदर बेदारी भी ला रहा हूं। इसीलिए फ्रांस को चूंकि उसके जुर्म की हमें सजा देनी है, सजा हमें फिजिकली नहीं देनी, अब इकोनॉमिकली देनी है। तो उनके जो गार्नियर, लोरियल, इस टाइप के जो मशहूर प्रोडक्ट है, स्पेशली गार्नियर और लोरियल तो बहुत मशहूर है, हर घर में पहुंचा हुआ है, ये फ्रांसीसी प्रोडक्ट है। मैं चाहूंगा सिर्फ मुसलमान क्यों, मैं तो चाहता हूं कि हमारे भारत का हर भाई, हर व्यक्ति उस प्रोडक्ट का बाइकआउट करे और हमारा कोई सुपरमार्केट उस पर ना रखे, ताकि आज हम पर गम गुजरा है, हमारे भाई हमारे साथ हो जाए। खुदा न करे कल कोई आप पर गम गुजरे, हम आपके साथ खड़े होंगे, आपके कांधे से कांधा मिलाएंगे। इस दुनिया को मैं वार्निंग देना चाहता हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, कृष्णा जी और जितने लोग हैं दुनिया में जो रिस्पेक्टेड कहे जाते हैं, उनकी शान में किसी तरह की भी गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। और अगर गुस्ताखी हो तो यूनाइटेड नेशन से उस पर एक कानून पास होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की हरकतें दुनिया को कहीं ना कहीं अशांति की तरफ धकेल देती है। यहां देखिए, हमारे देश में एक आस्था बहुत है, आस्था बहुत। आप सोचिए, हमारे जो हिंदू भाई एक पत्थर को मोहब्बत की नजर से देखता हो, हमारे हिंदू भाई जो पेड़ को मोहब्बत की नजर से देखता हो, हमारे हिंदू भाई जो सूरज और चांद को मोहब्बत की नजर से देखता हो, वो हिंदू भाई कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत की नजर से नहीं देखेगा? वो जरूर देखता है। हमें अपने दिल में उनके बारे में बुराई नहीं रखनी चाहिए। और फ्रांस के गलती की सजा भारत के किसी तिनके को नहीं मिलनी चाहिए। हम प्रोडक्ट को बाइकाट करें, जो हम कर सकते हैं पीसफुली हम वही करेंगे इंशाअल्लाह। बकिया मैं अपने देश की सरकार से उम्मीद रखता हूं, नागरिक होने की हैसियत से गुजारिश करता हूं। गर्चे के बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप ऐसी उम्मीद इस सरकार से ना रखें, लेकिन मैं कहता हूं कि सूरज न सही, मामूली चिराग रोशनी की उम्मीद तो रखनी चाहिए। सरकार हमारी है, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो फ्रांस के एम्बेसी को एक वार्निंग दें और साफ कहें कि आपकी इस तरह की बदतमीजी और हरकतों से दुनिया के बहुत सारे बेकसूर मुल्क नुकसान में आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सबको सलामत रखे, सबको पुरसुकून रखे, खुश रहिए और दिल मिलाकर आपस में भाई भाई बनकर रहिए। जज़ाकल्लाह। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया।